जय श्रीमन नारायण। बंधुगण, मैं आज आप लोगों के समक्ष भगवान आदित्य की कथा सुनाने जा रहा हूँ, जिसको हम लोग रविवार की कथा के नाम से विख्यात है। जो रविवार की कथा को प्रत्येक रविवार की कथा को श्रवण करता है, मैं आपको बता दूं कि उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। दूसरी बात, जिसके कुंडली में अगर सूर्य नीच के ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, फिर भी आप रविवार की कथा को श्रवण करते हैं, तो ऐसा मानना है कि रविवार की कथा करने से आपका जो सूर्य है वह तेज हो जाता है, और सूर्य जब तेज हो जाता है तो मनुष्य को किसी भी प्रकार की बाधाएं नहीं आती। सूर्य के तेज होने से वह जहाँ भी विद्वान जाता है, वह जहाँ भी मनुष्य जाता है, वह उसको लाभ ही मिलता है। वह व्यापार करता हो, बिजनेस करता हो, विद्या अध्ययन करता हो, सूर्य की कृपा से समस्त कार्यों में उसको लाभ की प्राप्ति होती है। आगे बता दूं कि सूर्य की दोष के कारण नेत्र का दोष भी हो जाता है। अगर किसी का सूर्य निर्बल है, नीच ग्रहों के साथ बैठा हुआ है, तो उसकी दाईं आंख का रोशनी से संबंधित उसको रोग हो सकता है। और किसी भी प्रकार की बाधा के निवृत्ति के लिए जीव को चाहिए कि रविवार की कथा को करें। रविवार की कथा कैसे है? रविवार के दिन नित्य सुबह में उठ करके भगवान आदित्य की पूजा करें। अगर आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करने आता हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्यार्घ्य दें। सूर्यार्घ्य देने के बाद रविवार की कथा को अवश्य सुने। कथा कुछ इस प्रकार से है, मैं आपके समक्ष कहने जा रहा हूँ। उम्मीद है कि आप सभी को यह कथा पसंद आए और सबके जीवन में लाभ को प्राप्त बनावे, लाभ की प्राप्ति हो। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह बुढ़िया प्रत्येक रविवार की कथा को श्रवण करती थी और अपने घर को प्रत्येक रविवार को गोबर से लीपा करती थी। वह ईश्वर की कृपा से, रवि भगवान की दया से उस बुढ़िया के घर में धन धान्य सब कुछ था। वह बुढ़िया प्रत्येक रविवार को गोबर अपने पड़ोसन के घर से गोबर लाती थी। गोबर ला करके अपने घर को लिपती थी। वह सूर्यार्घ्य देती थी और सूर्यार्घ्य देने के बाद वह एक समय का भोजन ही करती थी। वह भोजन कैसे करती थी? तो भोजन को भगवान को भोग लगा करके, रविवार की कथा को श्रवण करके, और एक समय का ही भोजन वह करती थी। उसकी जो पड़ोसन थी, वह पड़ोसन उससे बहुत ही द्वेष करती थी, डाह रखती थी। वह पड़ोसन जो है देखती थी कि यह बुढ़िया प्रत्येक रविवार के दिन हमारे ही घर से गोबर को ले जा करके अपने घर को लिपती है, रविवार की कथा को श्रवण करती है। और उस बुढ़िया, वह बहुत ही धन धान्य से परिपूर्ण थी बुढ़िया। उस बुढ़िया के नाती पोता सभी खुशी से जीवन व्यतीत करते थे। यह देख करके एक रविवार के दिन उसकी जो पड़ोसन थी कहती है कि आज मैं इसको अपना गोबर इसको नहीं दूंगी।
अपने गैया को ले जा कर के घर में बांध देती है। वह बुढ़िया गाय को बाहर न पा करके, गाय का गोबर न मिलने के कारण वह न तो भगवान अपने घर को लीप सकी, न भगवान की पूजा की, न अर्घ दिया और न ही भोजन किया। संध्या हो जाने पर वह बुढ़िया चुपचाप भगवान के ध्यान करके वह बुढ़िया सो गई। तब रात्रि में भगवान आदित्य उसको स्वप्न में दिखाते हैं, स्वप्न में आते हैं और कहते हैं कि हे माता, आज क्या हुआ, क्योंकि आपने न तो हमें अर्घ दिया, ना ही भोजन लगाया और ना ही स्वयं आपने भोजन किया, क्या बात है माते। तो वह बुढ़िया कहती है कि हे प्रभु, आज मुझे गोबर की प्राप्ति नहीं हुई जिससे मैं अपने घर को लीप सकूं, चूल्हे को लीप सकूं, आपके निमित्त भोजन बना सकूं। इसी कारण हे प्रभु, मैं ना तो चूल्हा लीप पाई, ना भगवान को आपको भोग लगा पाई। भगवान कहते हैं कि हे माते, अब आपको कोई भी चिंता करने की बात नहीं है। मैं आपको पुनः एक गाय और एक बछड़ा को देता हूँ, जो बहुत ही सौभाग्यशाली गैया होगी, जो आप जैसी माता के घर में होगी। और हे माँ, वह जो गैया है वह समस्त मनोरथ को पूर्ण करने वाली होगी। और भगवान अंतर्धान हो जाते हैं। सुबह बुढ़िया जब उठती है, अपने घर के बाहर जब देखती है कि एक सुंदर गैया और एक बछड़ा वहाँ पे मौजूद है, वह बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। उसकी पड़ोसन जब देखती है कि गैया, यह तो गाय को, इसको घर में, बुढ़िया के घर में गाय आ गई, वह और द्वेष करने लगी, जलन करने लगी। वह बुढ़िया बहुत ही खुश होकर के गैया को चारा खिलाती। और गैया जब गोबर को करती, तब उसकी पड़ोसन देखती है कि यह गैया जो है, इसने तो सोने का गोबर दिया है। वह पड़ोसन जाती है और उस सोने के गोबर को उठा लाती है और अपने गैया के गोबर को वहाँ पे रख देती है। यह नित्य ही ऐसा चलता रहा। वह बुढ़िया यह न जान पाई कि हमारी जो गैया है वह सोने का गोबर करती है। यह देख करके एक बार भगवान कहते हैं कि हमको गैया दिए हुए कई दिन हो गए, लेकिन उस माता को आज तक सोने का गोबर प्राप्त नहीं हुआ, मुझे ही कुछ करना चाहिए। तब एक बार भगवान ने अपनी माया को दिखाया और जोर की आंधी तूफान आ गई। वह बुढ़िया जो थी अपने गैया को घर में लेकर के चली गई। प्रातः होते ही वह जब उठ कर के देखती है तो हमारी गैया ने गोबर के स्थान पर स्वर्ण के गोबर को दिया है। वह बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न हो जाती है। वह नित्य भगवान के रविवार को भगवान की पूजा करने लगती है। और उसकी पड़ोसन यह देख करके कि गैया अब तो बुढ़िया घर में ही रखने लगी, गैया को बाहर नहीं निकालती, तब वह डाह के कारण, द्वेष के कारण वह बुढ़िया राजा के पास गई और राजा से कहती कि हे राजन, आप तो सर्व विद्यमान हैं, सर्वशक्तिमान हैं, आप लेकिन आपके गांव में एक ऐसी भी बुढ़िया रहती है जिसके पास एक सुंदर गाय और एक सुंदर बछड़ा है उसके पास। वह गैया प्रतिदिन सुबह में स्वर्ण की गोबर को करती है। वह गैया अगर आपके पास रहे हे राजन, तो वह गाय आपके वंश की वृद्धि करेगी, आपके धन की वृद्धि करेगी, आपके यश विजय सबको बढ़ाएगी। यह सुन करके राजा बहुत प्रसन्न हुए और अपने दूत को, कर्मचारियों को भेज दिया सेना को जाओ और बुढ़िया के पास से वह गाय लेकर के आओ। वह बुढ़िया इस गाय का क्या करेगी। राजा के सैनिक जाते हैं और बुढ़िया की गाय लेकर के आ जाते हैं। वह बुढ़िया बहुत ही चिंता करने लगी, शोक करने लगी, विलाप करने लगी। और राजा अपने घर में वह गैया को देख करके बहुत ही प्रसन्न हुआ। जब वह राजा रात्रि में सो रहा था तो देखता है कि भगवान उसको कहते हैं कि हे राजन, यह जो गैया तुमने लाया है उस बुढ़िया के पास से, यह गाय और बछड़ा मैंने उसकी पूजा से, भक्ति से खुश होकर के मैंने उसको प्रदान किया है।
हे राजन, अगर तुमने सुबह होते ही उस बुढ़िया के गाय और बछड़े को नहीं पहुंचाया तो तुम्हारा कुछ ना कुछ अनिष्ट हो जाएगा। और यह कह करके भगवान वहाँ से अंतर्धान हो गए। राजा जब सुबह उठ कर के देखता है तो उसके राजमहल में चारों तरफ केवल गोबर ही गोबर हो गया था। यह देख कर के राजा घबरा जाता है, चिंता करने लगता है, अपने दूतों को बुलाता है और कहता है कि यह गैया और बछड़े ले जा करके उस बुढ़िया को तुरंत दे दिया जाए और इस महल को साफ किया जाए। और जो उस बुढ़िया की पड़ोसन थी उसको बुलाया जाए। और राजा ने उसको बुला करके उसको यथोचित दंड देते हैं। कहा गया है कि कभी भी किसी का अनादर नहीं करना चाहिए, किसी से द्वेष नहीं करना चाहिए। कहा गया है कि जो मनुष्य किसी से भी द्वेष करता हो वह स्वयं आग के समान स्वयं जलने लगता है। और राजा ने उस बुढ़िया की जो पड़ोसन थी उसको उचित दंड दिया और वह बुढ़िया को प्रणाम करते हैं, कहते हैं कि हे माते, आपके जैसे लोग अगर हमारे नगर में हैं तो हमारे नगर की वृद्धि ही होगी, यश की वृद्धि होगी। हे माँ, आप निसंकोच प्रत्येक रविवार की व्रत को कथा करें। भगवान कहते हैं कि रविवार की कथा अवश्य करनी चाहिए और इस दिन केवल एक समय का भोजन ही ग्रहण करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि वह नित्य सुबह उठ करके सूर्यार्घ्य दे। सूर्य को अर्घ्य कैसे देना चाहिए? तो सूर्य के जल में गुड़ मिला लें, हो सके तो गुड़ मिला ले। अगर चना हो तो चने को उसमें डाल करके, फूली हुई चना को उसमें डाल करके सूर्यार्घ्य देना चाहिए। उसमें थोड़ा सा रोली मिला दे, रक्त पुष्प डाल करके भगवान सूर्य को अर्घ्य देने से भगवान सूर्य की कृपा अवश्य ही आपके जीवन पे बनी रहती है। आपकी यश, मान, मर्यादा, जीवन में हर जगह आपको सम्मान मिलता है, लाभ मिलता है, राज दरबार में भी विजय प्राप्ति होती है। प्रेम से बोले आदित्य भगवान की जय। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। भगवान आपके जीवन में मंगलमय करे, मंगल प्रदान करे। प्रेम से बोलिए भगवान आदित्य नारायण की जय।